हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो ऑफ विजन आईएएस मैगजीन चैलेंज 2023। आज हम इसमें करेंगे अपना फोर्थ टॉपिक सी लेवल राइज। ठीक है ना। हमें पता है कि हमने सबसे पहले क्या करना है, अपने पास एक मैगज़ीन रख लेनी है, आपको पता ही है। उसके बाद हमने थोड़ा ओवरव्यू लेकर बाद में 20 मिनट में इस टॉपिक को रिवाइज कर लेना है। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक से, सी लेवल राइज से। ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ की रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल सी लेवल राइज एंड इम्प्लीकेशन फैक्ट्स एंड फिगर। हमें पता है ये किसने रिलीज़ की है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला जो टॉपिक है ना। एज ए मेंस के लिए मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसमें से हम थोड़ा कंटेंट यूज़ कर लेंगे। जैसे क्लाइमेट चेंज वाला अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें हम इसका थोड़ा मटेरियल डाल सकते हैं। ठीक है ना, कि ऐसे सी लेवल राइज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं, उसमें हम इसको डाल सकते हैं। लेकिन एज इट इज़ मेंस में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है। अगर आ भी सकता है पर मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है ना। अब मेंस में आ सकता है कि ये, क्योंकि रिपोर्ट है, रिपोर्ट मेंस में सॉरी प्रीलिम्स में तो रिपोर्ट हमारे पास पूछ ही लेते हैं। ठीक है, तब हम रिपोर्ट तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि क्या रिपोर्ट कौन सी, नाम उसका देख लेंगे और किसने रिलीज़ की वो देख लेंगे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ की रिपोर्ट का नाम क्या है हमारे पास, ग्लोबल सी लेवल राइज एंड इम्प्लीकेशन फैक्ट्स एंड फिगर। की हाइलाइट्स क्या है रिपोर्ट के वो देखेंगे। उसके बाद कंसर्न्स वगैरह देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं देखेंगे। और किस तरह से सी लेवल राइज हो रहा है थोड़ा सा वो देख लेते हैं। की हाइलाइट्स क्या है रिपोर्ट के, सी लेवल रोज 4.5 mm अ ईयर ऑन एन एवरेज बिटवीन 2013 से 2022। मतलब कि ऑन एन एवरेज सी लेवल हमारा राइज हो रहा है 4.5 मिलीमीटर। देखो भाई, द हाईएस्ट एवर, जो कि हाईएस्ट है, सबसे एवर अभी तक का सबसे हाईएस्ट जो सी लेवल है वो है ये। ठीक है ना। इट ओवर द 3 times हाइयर देन द रेट एट विच दे रोज बिटवीन 1901 एंड 1971। मतलब कि इन 1901 और 1971 के बीच में जो ये वाला राइज हुआ ना, वे 3 गुना ज़्यादा राइज हुआ। भाई देख लो अब क्या हालत हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है। सी लेवल राइज इज़ नॉट ग्लोबली यूनिफॉर्म। जो सी लेवल का राइज हो रहा है वो ग्लोबली वो सेम सभी जगह एक जैसा राइज नहीं हो रहा, वो रीजनली वेरी कर रहा है मतलब। ठीक है। इंडिया, चाइना, बांग्लादेश एंड नीदरलैंड फेस द हाईएस्ट थ्रेट। सबसे ज़्यादा थ्रेट जो है सी लेवल राइजिंग का किसको है, इंडिया को है, चाइना, बांग्लादेश, नीदरलैंड। ठीक है ना। सेवरल बिग सिटीज़ ऑन ऑल द कॉन्टिनेंट्स आर, इसमें से जो बिग सिटीज़ है ना उनको सबसे ज़्यादा थ्रेट है। जैसे हमारे पास मुंबई आ गई इंडिया में। ठीक है ना, शंघाई, ढाका एक्सेट्रा, इनको जो है सबसे ज़्यादा, एक तो सिटीज़ भी बिग सिटीज़ हैं ये। ठीक है ना, ऊपर से इनको थ्रेट भी है। ठीक है ना। ऑलमोस्ट 11% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन लिव्ड विद इन द लो एलिवेशन कोस्टल जोन इन 2020। कह रहे 11% ऑफ द पॉपुलेशन थी वो लो एलिवेशन कोस्टल जोन इन एरिया में रह रही थी 2020 में। मतलब कि पोटेंशियली अब तो वो 1 बिलियन होगी। कह रहे पोटेंशियली हो नहीं जाएगी, अब 2050 तक हो जाएगी। ये तो अभी नहीं है, 2050 तक 1 बिलियन तो हो ही जाएगी। ठीक है ना, पोटेंशियली इंक्रीज हो जाएगी बियॉन्ड द 1 बिलियन पीपल बाई 2050 तक। ठीक है। अब देखते हैं राइज राइज इन सी लेवल ओवर द ईयर्स, कैसे कैसे राइज हो रहा है। इसमें हमने क्या देखना है, पहले देखो वही लिखा है कि 4.5 mm जो हमने पीछे पढ़ के आए अभी। ठीक है ना। वाई क्यों हो रहा है, थर्मल एक्सपेंशन हो रही है, आइस लॉस फ्रॉम ग्लेशियर्स, चेंजेस इन द लैंड वाटर स्टोरेज, लॉस ऑफ आइस शीट। ये मेन रीज़न है, 4 लिखे हुए हैं। ठीक है ना, उनके कारण बताए गए हैं कि क्यों हो रहा है। व्हेन द वाटर गेट वार्मर, और उन्होंने नीचे एक लाइन लिखी है कि जब व्हेन द वाटर गेट वार्मर, जब पानी गर्म होता है, इट कॉजेज अ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू इंक्रीज। हाँ, ये तो हमें पता है, जब पानी गर्म होता है तो वो एक्सपेंड करता है, मतलब उसका वॉल्यूम जो है पानी का थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद डू यू नो सी लेवल राइज रेफर टू एवरेज इंक्रीज। सी कह रहे उन्होंने बताया कि सी लेवल राइज का मतलब क्या है कि एवरेज इंक्रीज इन द वाटर लेवल ऑफ द अर्थ्स ओशियन, मतलब अर्थ के ओशियन में जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब देख लेते हैं व्हाट आर द कंसर्न्स रिलेटेड टू सी लेवल राइज, क्या क्या कंसर्न्स हैं सी लेवल राइज से रिलेटेड। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है, ये तो हमें चलो पता ही है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट को कैसे इम्पैक्ट करेगा, जो हमारे कोस्टल इकोसिस्टम्स हैं उनको इम्पैक्ट करेगा, जैसे वेटलैंड्स, एस्चुरीज, कोरल रीफ्स, इनको। ठीक है ना। अफेक्टिंग फ्लोरा एंड फोना ऑफ ईच प्लेस, जो उस प्लेस के पर्टिकुलर फ्लोरा और फोना उनको इम्पैक्ट करेगा। कोजिंग लॉस ऑफ हैबिटाट फॉर फिशेस का जो हैबिटाट है वो लॉस हो जाएगा, प्लांट्स का हैबिटाट भी लॉस हो जाएगा, इन दोनों का, बाकी स्पीशीज़ का भी होगा साथ में। ठीक है ना। अब सिर्फ एनिमल्स या प्लांट्स का नहीं होगा, इंसानों का भी होगा। ठीक है ना। इकोनॉमी इम्पैक्ट, इंसान जो है वो डिस्प्लेस करने लग जाएंगे अपनी जगहों से। ठीक है ना। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो डिस्ट्रॉय होएगा भाई। ठीक है ना। यह थ्रेट है किसको, हमारे कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को, नेसेसरी फॉर लोकल जॉब्स एंड रीजनल इंडस्ट्री, जो कि ज़रूरी है हमारी जॉब्स और इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है।
उसके बाद क्या होगा यहाँ और राइजिंग सी लेवल जो होगा वो क्या करेगा, सी लेवल, सी में पानी तो साल्ट वाटर ही होता है, वो इनफिल्ट्रेट कर देगा ग्राउंड वाटर सप्लाईज को, ठीक है, जिसका फिर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा एग्रीकल्चर पर। अगर एग्रीकल्चर होगा, पता है हमारे पास जो इकोनॉमी का सोर्स एग्रीकल्चर भी है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करेगा तो ओवरऑल इकोनॉमी भी इम्पैक्ट होगी, ठीक है ना। ये सिर्फ एग्रीकल्चर को नहीं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स को इम्पैक्ट करेगा, ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है ना। उसके बाद उसका सोशल इम्पैक्ट भी होगा। सोशल इम्पैक्ट कैसे होगा, डिस्प्लेस हो जाएंगे पीपल, ठीक है ना, हु लिव इन लो कोस्टल एरियाज जो रहते थे उनकी डिस्प्लेसमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा डेवलपिंग कंट्रीज़ में, रिसोर्स जहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, लिमिटेड में है। मैरीटाइम डिस्प्यूट कैसे हो जाएगा, जो हमारी बाउंड्रीज बनी हुई थी ओशियंस में, जैसे हमारे पास जो हमारे पास UNCLOS है ना, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, ठीक है ना, उन्होंने ना एक बाउंड्रीज बनाई होती है, ठीक है ना, जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ऐसे ना अलग अलग बाउंड्रीज बनाई होती है। जब हमारे पास सी लेवल राइज होगा तो ये सारी जो बेस लाइन्स है वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। फिर मैरीटाइम डिस्प्यूट हो जाएगा, फिर और क्या होगा, ठीक है ना, तो खतरा है मैरीटाइम डिस्प्यूट होने का भी, ठीक है। और उसके बाद बताया गया है हमारे कोज ऑफ सी लेवल राइज, क्या क्या मेन कारण है, क्यों जो हमारा सी लेवल है वो राइज कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ठीक है ना, मेल्ट कर रही है आइस शीट्स, ग्लेशियर, आइस कैप्स, सिंकिंग ऑफ द लैंड सिंक कर रहे हैं भाई, कैन कोज सी लेवल टू अपीयर एज राइजिंग। अब जो लैंड ही नीचे जा रही है तो ऐसा ही लगेगा कि अब सी जो है ऊपर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेचुरल फैक्टर्स जैसे हमारे पास टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो गई, ओशियन करंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चेंजेस इन द नेट स्टोरेज ऑफ द टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर सच एज ग्राउंड वाटर, रिवर एक्सट्रैक्शन, रिजर्वायर, ठीक है। ये हमारे पास 3 4 5 जो मेन कोजेज है सी लेवल राइज के, ठीक है। वैसे एज इट इज़ ये मेंस में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में हमें पूछ सकते हैं, या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो ये वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस है ना, हम इनको ना एक दिन डिस्कस कर लेंगे सभी को इकट्ठी, ठीक है ना। इसमें जो मेन सी लेवल राइजेस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिपोर्ट है वो इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट में कुछ हाइलाइट्स दिए हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वैसे मेंस के लिए भी हमने थोड़ा कोर्स पढ़ लिया और इम्पैक्ट पढ़ लिया कि क्या क्या कंसर्न्स हो सकते हैं इससे रिलेटेड, सी लेवल से रिलेटेड, ठीक है। और तो चलो अब इसमें कुछ नहीं है, अगर आपने इनिशिएटिव से पढ़ने हुए सी लेवल को टैकल करने के लिए तो देख लेना, ठीक है। अगर बाद में ये टॉपिक कभी न्यूज़ में आएगा, लगेगा कि मेंस के लिए इम्पोर्टेंट, तब देखेंगे इसको, लेकिन अभी हम इसको यहीं तक ही करते हैं, ठीक है ना। चलो अब हम अपनी वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब करें।